हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम हनीसकल इंग्लिश 6 क्लास का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship or enmity, or a sense of what is right and what is wrong. क्या आपने आपके कोई मित्र होंगे और कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स को कई बार फ्रेंड ने कुछ गलत सोचा और कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपने उस समय क्या किया? क्या आप चुप रह गए या आपने अपने दोस्त को बताया कि तुमने यहाँ गलती की है? इस स्टोरी को पढ़िए और फिर समझिए कि दो दोस्त हैं जिसमें से एक डिसाइड करता है, बताता है दूसरे को कि उसने क्या गड़बड़ करी है, और आप क्या डिसाइड करते कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है? एक फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट होती है या दुश्मनी इम्पॉर्टेंट होती है, या सेंस कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुम्मन शेख और आलू चौधरी जो हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती बहुत पक्की है। वो एक दूसरे जब भी मतलब एक कोई घर गांव से बाहर जाता है तो दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता है, और दोनों की एक दूसरे मतलब पूरे गांव में बहुत अच्छी इज्जत है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन के पास एक मतलब जुम्मन की एक पुरानी आंटी थी, पुरानी का मतलब एक बूढ़ी दादी या बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, जो कि उन्होंने ये सोचकर उसको जुम्मन को दे दी कि ये बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा, और उसी के साथ वो रहने लगी। एंड शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उनका ध्यान रखता था और वो प्रॉपर्टी उन्होंने उसको दे दी देखभाल के लिए। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, देन द सिचुएशन चेंज्ड. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड of the old relative. Jumman became an indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब क्या होने लगा कि कुछ समय तक तो बढ़िया चला मामला, लेकिन फिर उसके बाद में तुम तकरार शुरू हो गई। उसकी वाइफ, जुम्मन की वाइफ जो थी, वो उस ओल्ड लेडी को थोड़ा सा खाना देने में भी चिक चिक करने लगी। उसको वो खाना भी नहीं देना चाहती थी, और भी कि पूरा दिन सर खाती रहती है, इस तरह की कुछ उसने बातें कहनी सुननी शुरू कर दी। सी swallowed these insult along with her food for a few months. कुछ बोलती थी, कुछ गलत सलत बोलती थी और उसको फिर खाना देती थी, तो उस जो चाची थी उसने फिर भी इस इंसल्ट को झेल लिया क्योंकि उसको खाना मिल रहा था। कुछ महीनों तक ये चीज़ चलती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. मगर पेशेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तसल्ली करने की या बर्दाश्त करने की भी हद होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. एक दिन उन्होंने जुम्मन से बात की और कहा कि मेरे बेटे, ये तो समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह नहीं है, मतलब घर में कोई मुझे यहाँ चाहता नहीं है।
काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तुम मुझे कुछ खर्चा पानी दो ताकि मैं अलग से अपना किचन रख सकूं और अपना खाना पीना वहाँ बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी को पता है कि किस तरह से अच्छी तरह से घर चलाया जा सकता है। बट पेशेंट sat Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तसल्ली रखो, बी पेशेंट। उसने जुम्मन ने ऐसे ही बेशर्मी से कह दिया, वो ये भूल गया कि उसने उस बुढ़िया की सारी प्रॉपर्टी ले रखी है और उन्होंने, उनकी चाची ने उसको ये प्रॉपर्टी इसीलिए दी थी ताकि वो बुढ़ापे में उसका ध्यान रखेगा, खाना पीना देगा टाइम से। अब जब उसने कुछ पैसे मांगे कि मुझको कुछ पैसे दे दो, मैं अलग खाना पीना बना लूँगी अपना, इतना इंसल्ट के बाद में जो थोड़ा बहुत तुम रोटी देते हो तुम्हारी वाइफ देती है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे, मेरी वाइफ को मालूम है कि कैसे घर चलाया जाता है, तो आप तसल्ली रखो। और जुम्मन ने ये कह के बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये बोल दिया। तो उसकी जो आंट थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ये केस है इसको मैं विलेज पंचायत में लेके जाऊंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. अब क्या हुआ, उसने जब ये बात बताई कि मैं ये कोर्ट में ले जाना चाहती हूँ, पंचायत में इस मामले को उठाना चाहती हूँ, तो बहुत सारे दिन तक तो उसने क्या किया, अड़ोसी पड़ोसी गांव वालों से बातचीत करी, अपनी प्रॉब्लम बताई, सबके साथ शेयर किया। कुछ ने उसके साथ हमदर्दी जताई, कुछ उसके ऊपर हंसे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये एडवाइस किया कि नेफ्यू और उसकी वाइफ को के साथ में बनाने की कोशिश करो। एट लास्ट शी केम टू एल्गू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। आखिरी में क्या हुआ, जो उसका जो दोस्त था अलू चौधरी, उसके पास आई और उससे बात किया। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप जानते हो चाची, जुम्मन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उससे विपरीत कैसे जा सकता हूँ। एल्गू सेड, बट इट राइट माई सन, मगर क्या ये सही है, चाची ने उससे बोला। To keep mum and not say what you considered just and fair, pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. अब क्या हुआ कि वो जब उसने उससे मदद मांगी अलगू चौधरी से, तो उसने कहा कि जुम्मन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मैं उसको ऐसी बात बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसके विरोध में नहीं जा सकता, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो उसने फिर उसको, चाची ने समझाने की कोशिश की कि क्या जो वो कर रहा है मेरे साथ में वो ठीक कर रहा है, तुमको क्या लगता है। मतलब वो एक तरह से उसने ये कहा कि अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती, उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता, तो क्या तुम इस बात को मान लेते कि वो दोस्त है और इसलिए तुमको कुछ नहीं बोलना है। वो उतने टाइम कीप मम का मतलब चुप हो गया और उसने कुछ कहा नहीं उससे। लेकिन उसके जाने के बाद में उसने कहा, यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, तुम इसको निष्पक्षता से सोचो कि जो वो कर रहा है मेरे साथ वो सही है या नहीं है, और फिर कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और पंचायत में आना और वही बोलना जो सच है। चाची ने उसको बोला, लेकिन अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, वो चुपचाप बैठा रहा। लेकिन उसके दिमाग में वो शब्द जो उसने बोले थे बूढ़ी चाची ने, वो घूमते रहे, उसके कानों में गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan tree. Jumman stood up and said, the voice of the punch is the voice of the God.
उसने पंचायत उसी शाम को हुई एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन भी वहीं खड़ा था और उसने कहा कि जो कुछ पंच बोलेंगे मैं उसको मानूंगा, क्योंकि पंचों की आवाज़ क्या है? ईश्वर की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अगर मेरी आंट ने किसी को नॉमिनेट किया है तो जिसको भी उन्होंने जिसका भी नाम लिया है मैं उसकी बात को मान लूँगा, जो भी डिसीजन पंच देंगे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। पंचों को पता था कि वो उसका दोस्त है या दोस्त नहीं है, पर आपने क्या कहा अलगू चौधरी से? ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन रिप्लाई जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसने क्या कहा कि पंचों ने जिसको डिसाइड किया उस सब के लिए एक तरह से वकील मान लीजिए कि कौन इस मामले की तहकीकात करेगा, तो उसने कहा कि अलगू चौधरी करेगा जो इसका दोस्त है, और मेरे को ये उम्मीद है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष डिसीजन देगा। तो उसने जो सोचा जुम्मन ने कि उसको तो मज़े आ गए, भगवान ने उसकी सुन ली। एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे उसके लिए चुना गया इन सब कामों के लिए जो कि उसका दोस्त है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अपनी खुशकिस्मती पे जुम्मन को यकीन नहीं हो रहा था, वो अपनी खुशी छुपाते हुए बोला कि अच्छा ठीक है, इसी को बना दो, है ना। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलू। तो उसने कहा कि उस ओल्ड लेडी से बोला अलगू चौधरी ने कि आपको पता है ना कि वो मेरा दोस्त है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। आई नो दैट, मुझे पता है, रिप्लाइड द आंट, चाची ने कहा। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी समझदारी को फ्रेंडशिप के नाम पर भेंट नहीं चढ़ाओगे, यानी मारोगे नहीं उसे। जो तुम्हारी समझदारी है उसको तुम ऐसे ही किल नहीं करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान रहता है दिलों में पंचों के। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उनके कथन जो हैं, उन्होंने जो कहा है वो ईश्वर ने कहा है, मैं ये मानती हूँ। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उसके बाद में ओल्ड लेडी ने, उस बूढ़ी औरत ने अपना पूरा मुकदमा बताया, अपना केस एक्सप्लेन करना शुरू किया। जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, योर आंट इज़ एज डियर टू मी as you. Now I am a punch, you and your aunt are equal before me. What you have to say in your defense? अब जुम्मन से अलगू बोला कि तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, सबको पता है। तुम्हारी चाची जो हैं वो मुझे बहुत प्यारी है, जैसे तुम मुझे प्यारे हो। As dear to me as you, जैसे तुम मुझे प्यारे हो उसी तरह से तुम्हारी चाची भी मुझे प्यारी हैं। नाउ आई एम पंच, अब इस समय मैं पंच हूँ, तो तुम और तुम्हारी आंटी जो है वो इक्वल है मेरे सामने, यानी एक समान है। अब जो कुछ भी तुम्हें कहना है अपनी सफाई में वो कहो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अपने बचाव में तुमको क्या कहना है कि जो तुम्हारी चाची कह रही है वो सही है या नहीं है। 3 years ago बिगिन जुम्मन, उसने बताया, कहना शुरू किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मुझको ट्रांसफ़र कर दी, मेरे नाम कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उनको वादा किया कि वो जब तक जिएंगी तब तक मैं उनका साथ दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrel between my wife and her, but I cannot stop it. इनके बीच में, चाची के बीच में और मेरी पत्नी के बीच में क्या हो गया है? झगड़ा हो गया जिसे मैं नहीं रोक पाया।
नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। उसने कहा अब मेरी जो आंटी है, जो मेरी चाची है, वो मुझसे महीने का खर्चा मांग रही हैं, जिसके लिए क्लेम कर रही हैं, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस मुझे यही कहना है। जुम्मन was cross-examined by Algu and others. The Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." अब उसने क्या कहा कि मैंने और बाकी लोगों ने उस चीज़ को ध्यान से सुना, जुम्मन की बातों को भी सुना, अलगू ने और पंचों ने सुना, और हम लोग ये अनाउंस कर रहे हैं। फिर अलगू ने अनाउंस किया कि इस पूरे मैटर को ध्यान से सुनने के बाद हमारा ये मत है, इन अवर ओपिनियन का मतलब हमारा ये मत है या कहना है, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को महीने का खर्चा देना चाहिए अपनी चाची को, और अगर वो नहीं देता है, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको दी है वो वापस उन्हीं के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया कि दो दोस्त एक दूसरे के सामने आ गए, आमने सामने आ गए। उनका जो बॉन्ड था, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने आ जाए, अदरवाइज क्या होता है वो दोनों साथ ही होते हैं, फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे का साथ देना ही उनका काम होता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, आमने सामने आ गए और उनका जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था, दोस्ती की जो कड़ी थी, वो टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, बल्कि ये हो गया कि जुम्मन अब क्या था, अलगू का दुश्मन हो गया और उससे बदला लेना चाहता था। वांटेड हिज रिवेंज, अब उससे क्या करने लगा, बदला लेने की सोचने लगा। पार्ट 3। डेज पासेस एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट सपोर्ट। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ bullock died and he sold the other to Samjhu Sahu, a cart driver of the village. The understanding was the Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब क्या हुआ कि दिन गुजरने लग गए और उसकी इल लक का मतलब बैड लक, ऐसा समय आया अलगू चौधरी पर कि उसकी कंडीशन जो है थोड़ी टाइट हो गई। टाइट कंडीशन का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट उसको चाहिए था, और उसने क्या किया कि उसने अपना एक बुलक जो था वो फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, एक जो था वो मर गया, तो उसने दूसरा वाला समझू साहू को बेच दिया, जो कि क्या था, एक कार ड्राइवर था, मतलब बैलगाड़ी वाला था गांव का, उसने उसको एक बेच दिया। और ये आपस में तय हुआ कि उसके पैसे वो उसको पे करेगा 1 महीने के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर वो दूसरा वाला बैल भी मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. अब उसने काफ़ी समय बीत गया तो उसने उसको बोला, अलगू ने उसको साहू को बोला कि भाई मेरे पैसे दे दो, मगर उसने नहीं दिए। साहू गॉट वेरी अनॉयड, और साहू जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा होने लग गया, चिढ़ने लग गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। उसने कहा मैं तुमको एक धेला नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, तुमने मुझे बीमार जानवर बेचा। He brought us nothing but ruin. उसने हमारे लिए कुछ भी मतलब अर्न नहीं किया, उससे पहले ही वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। I have a bullock, मेरे पास एक बुलक है। Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock
he said angrily. उसने कहा मरे हुए बैल के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। अगर तो तुमको करना है तो तुम एक काम करो, मेरे पास एक बैल है, उसको ले जाओ, 1 महीना इस्तेमाल करो और मुझको वापस कर दो। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा एक ऐसे बैल के लिए जो मर गया। और उसने गुस्से से उसको बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने डिसाइड किया कि वो पंचायत में जाएगा केस लेके अपना। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब क्या हुआ, अलगू ने कहा कि मैं जो अपना जो ये समस्या है वो लेके कहाँ जाएंगे, पंचायत में जाएंगे। अब दोनों लोग, अलगू और वो गाड़ी वाला, गांव के लोगों को बताने लगे कि उनकी क्या समस्या है। और दूसरी बार कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही महीनों में दोबारा से क्या हो रही थी, पंचायत बैठ रही थी और वो लोग क्या कर रहे थे, लोगों को कन्विंस कर रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। पंचायत फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू ने खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। साहू ने, उसने कहा कि जो पंचों की आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है। साहू को बोलो कि वो किसको पंच डिसाइड करता है और जो उसका डिसीजन होगा मैं मान लूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब उसने क्या किया, साहू को एक मौका मिल गया और उसने जुम्मन को खड़ा कर दिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल बट व्हाट कुड ही डू। अलगू ने देखा, उसका दिल जो था वो बैठ गया और चेहरा जो था वो पीला पड़ गया। टर्न्ड पेल मतलब वो पीला पड़ गया एकदम से और दिल बैठने लगा। बट व्हाट कुड ही डू, मगर वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। अब उसने क्या किया, उसने जुम्मन को हेड पंच चुन दिया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो क्या सोचने लग गया, अलगू सोचने लग गया कि अब इसको बिठा देगा ये इस कुर्सी पर और ये अब बदला लेगा। जब इतने दिनों से इसने झगड़ा कर लिया मुझसे, तो क्या ये जज की जो गरिमा है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको मीट करेगा, उसको समझेगा कि इतनी हाई पोस्ट पे से बिठा दिया है और ये उस कुर्सी पे बैठ के मुझसे बदला नहीं लेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचे जा रहा था और सोचे जा रहा था। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने कहा नहीं, उसको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब उसे बदला नहीं लेना चाहिए, उसको सच्चाई पे ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से न्याय करना चाहिए। एंड डूइंग जस्टिस मतलब उसके हिसाब से न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने क्या किया, अपने अपने केसेस डाल दिया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the Panch." उसके बाद में क्या हुआ, बोथ अलगू और साहू खड़े हुए हो गए। उन्होंने क्रॉस एग्जामिन हुआ, उनसे जो भी पूछा गया उन्होंने बताया और दोनों सारे पंचों ने उस पर बड़े ध्यान से डीपली उसको सुना। और उसके बाद में जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंसमेंट करी, मतलब बोला कि सबके ओपिनियन के हिसाब से हम सभी लोगों का मत है कि साहू को पे करना चाहिए, अलगू को पैसे देने चाहिए। इसलिए पे करना चाहिए क्योंकि जब उसने बैल खरीदा था उस समय वो बिल्कुल ठीक था। इट्स सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। उस समय वो किसी तरह से ना तो बीमार था
और ना ही किसी तरह की उसमें कमी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, उसकी मृत्यु जो है वो अनफॉर्चुनेट है, मतलब दुर्भाग्य है ये कि वो मर गया। लेकिन इसके लिए एल्गू को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उसका जो बैल था उसमें किसी तरह की कमी थी। बेचने के टाइम पे, खरीदने के टाइम पे वो बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, किसी वजह से मर गया, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए, साहू को उसको पेमेंट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसने वो चीज़ उससे खरीदी थी। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अब अलगू जो था वो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर सका और रोने लग गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, ये विजय जो है, ये जीत जो है, ये पंचायत की जीत है और ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान बसता है पंचों की आवाज़ में। सून आफ्टर जुम्मन केम टू एल्गू, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a punch. A punch has no friend nor enemy, he knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. Algu embraced his friend and wept, and his tear washed away all the dirt of misunderstanding between them. अब क्या हुआ कि जब उसने ये बोला कि जो पंचों की आवाज़ है वो उसमें ईश्वर बसता है, और थोड़ी देर बाद जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया, उसने उसे सीने से लगा लिया। एम्ब्रेस्ट करने का मतलब कि उसने उसे सीने से लगा लिया, गले लगा लिया और कहा कि सिंस द लास्ट पंचायत में हम लोग क्या हो गए थे, मैंने तुमसे दुश्मनी कर ली थी, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हुआ, ये आज मुझे क्या हुआ, पता चला कि जब हम पंच होते हैं तो हम फ्रेंड नहीं होते और दुश्मन भी नहीं होते। पंच क्या होता है, सिर्फ पंच होता है और उसको जस्टिस करनी होती है, वो सिर्फ न्याय को जानता है। और इसलिए यहाँ पे कोई भी डेविएट नहीं है, मतलब मूव अवे करते हैं, जो बात हो गई उसको जाने दो। अब क्या है, हमारी तो फ्रेंडशिप पुरानी थी, हमें लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। कोई भी किसी भी तरह से उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता। जब वो पंच है तो उसे न्याय ही करना है, वो ये नहीं देखेगा कि वो दोस्त है या दुश्मन है। न्याय देते समय वो दोस्ती और दुश्मनी को किनारे पे कर देता है, मतलब अलग हटा देता है और उसके ऊपर चढ़ के, यानी उससे ऊपर होता है न्याय किसी भी तरह की दोस्ती और दुश्मनी के। अलगू एम्बेरेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, उसने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा और उसके जो आंसू थे, वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उन आंसुओं में बह गया सारा मैल जो कि गलतफहमी एक दूसरे के बीच में उनके आई थी, दोनों के बीच में, और अब वो क्या हो गए, फिर से अच्छे दोस्त हो गए। ये जो स्टोरी है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आई होप कि आपको इससे मदद मिली होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।